हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास प्रतिशत अधिनियम 2006 से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। तो आपको बताना है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी। 30 अक्टूबर 2007 को, 1 नवंबर 2007 को, 10 जनवरी 2007 को या 19 अक्टूबर 2007 को। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 10 जनवरी 2007 को। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अधिनियम का उद्देश्य है। तो आपको बताना है इसमें 2006 के अधिनियम का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए है बाल विवाहों के अनुष्ठान का प्रतिषेध और उससे संबंधित या उसके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करना। ऑप्शन बी है बाल विवाहों के अनुष्ठान के लिए आयु नियत करना और उससे संबंधित या उसके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करना। ऑप्शन सी है बाल विवाहों के अनुष्ठान को दंडनीय बनाना और उससे संबंधित या उसके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करना। या ऑप्शन डी है बाल विवाहों के अनुष्ठान के लिए आयु नियत करने के लिए उपबंध करना, बाल विवाहों को दंडनीय बनाना और उससे संबंधित या उसके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करना। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल विवाहों के अनुष्ठान का प्रतिषेध और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। ये जो है 2006 के अधिनियम का उद्देश्य है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का विस्तार है। तो इसमें आपको बताना है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का विस्तार कहाँ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संपूर्ण भारत में। ठीक है ना, संपूर्ण भारत में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का विस्तार है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 प्रवृत्त हुआ। तो ये कब प्रवृत्त हुआ था आपको बताना है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 नवंबर 2007 को। और राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? तो ये मिली थी 10 जनवरी 2007 को। और लागू कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 नवंबर 2007 में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू होता है। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 किसमें लागू होता है? तो भारत के सभी नागरिकों में। ऑप्शन बी है भारत के बाहर तथा भारत के परे भारत के सभी नागरिकों को। ऑप्शन सी है भारत के सभी नागरिकों को सिवाय उनके जो भारत से बाहर अधिवासित हैं। ऑप्शन डी है भारत के सभी नागरिकों को सिवाय अनिवासी भारतीयों को। तो ये लागू किसमें होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के बाहर तथा भारत के परे भारत के सभी नागरिकों पर जो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो हमेशा जब भी परिभाषा आएगा तो कौन सी धारा में आता है? वो आता है धारा 2 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 2 क में। ठीक है ना, परिभाषा को हमेशा धारा 2 में परिभाषित किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार नर बालक से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी नहीं की है। तो आपको बताना है नर बालक से क्या अभिप्रेत है, जिसने पूरी नहीं की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 वर्ष की आयु। नर बालक से अभिप्रेत होता है जिसने पूरी नहीं की है 21 वर्ष की आयु। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालिका से अभिप्रेत है वो नारी जिसने पूरी नहीं की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 18 वर्ष की आयु। नारी बोलेगा तो 18 वर्ष की आयु, नर बोलेगा तो 21 वर्ष की आयु। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की खाली स्थान में बाल विवाह को परिभाषित किया गया है। तो आपको बताना है कौन सी धारा में बाल विवाह को परिभाषित किया गया है। 2006 बाल विवाह
बाल विवाह को परिभाषित किया गया, तो ये कौन सी धारा में किया गया है? ये किया गया है धारा 3 ख में, ठीक है ना। इसमें क्या दिया था, जो 6वां नंबर देखे हैं तो बाल, इसको देखना ना एक बार, ये वाला को, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बालक को, तो बालक को कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है? तो ये किया गया है धारा 2 क में, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर बोला है बाल विवाह को परिभाषित किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 3 ख में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भी है जो नियुक्त किया गया है, तो कौन सी धारा में नियुक्त किया गया है? तो वो है ऑप्शन सी, धारा 16(1) के अधीन, धारा 16(1) के अधीन नियुक्त किया गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी बालक को अकृत करने के लिए याचिका फाइल करते समय याचिकाकर्ता अवयस्क हो तो याचिका फाइल की जा सकती है, तो किसके द्वारा ये फाइल याचिका की जाती है? संरक्षक द्वारा, वाद मित्र द्वारा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी द्वारा या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी द्वारा याचिका फाइल की जा सकती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण और निवारण का उपबंध किस धारा में है? तो आपको बताना है बाल विवाह के बंधन में जो भी महिला है, पक्षकार है, के भरण पोषण और निवास का उपबंध कौन से धारा में किया गया है? तो ये किया गया है धारा 4 में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह से अभिप्रेत है, तो इसमें बताना है बाल विवाह से अभिप्रेत क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऐसा विवाह जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकार में से कोई एक बालक हो। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार बाल विवाह से अभिप्रेत क्या होता है? जैसे लड़का और लड़की दोनों में से कोई भी जो है अवयस्क रहेगा तो वो बाल विवाह के अंतर्गत आता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 2 च के अनुसार अवयस्क से अभिप्राय है, तो अवयस्क से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में वयस्कता अधिनियम 1875 का 9 के उपबंधों के अधीन यह माना जाता है कि उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवयस्कता प्राप्त करने के पश्चात बाल विवाह को अकृत्यता की डिग्री द्वारा बातिल करने के लिए जिला न्यायालय में अर्जी फाइल की जाती है, तो कौन से न्यायालय में फाइल जो है अर्जी की जाती है? ये किया जाता है विवाह बंधन में आने वाले पक्षकार द्वारा ही जो विवाह के समय बालक था, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्कता प्राप्त करने के पश्चात बाल विवाह को अकृत्यता की डिग्री द्वारा बातिल करने के लिए अर्जी फाइल की जा सकती है, तो कितने माह के पश्चात की जाती है? तो ये की जाती है 2 वर्ष पश्चात की जाती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह के अकृत किए जाने पर महिला पक्षकार को भरण पोषण प्रदान करने की अवधि है, तो भरण पोषण प्राप्त करने की अवधि बताना है, तो वयस्कता प्राप्त तक या आजीविका प्राप्त करने तक, ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी उसके पुनर्विवाह तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन डी उसके पुनर्विवाह तक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के किस धारा में बाल विवाह से बालकों का भरण पोषण और अभिरक्षा उपबंधित है? तो कौन से धारा में बालकों का भरण पोषण और अभिरक्षा उपबंधित है? तो यह धारा 5 में, धारा 5 में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड उपबंधित है, तो कोई भी है पुरुष, मतलब जो पुरुष जो है वयस्क हो गया है और वो जो है एक अवयस्क बालिका से विवाह करता है, तो उसके लिए दंड कौन से धारा में उपबंधित है? तो वह है धारा 9 में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के अधीन महिलाओं को जेल की सज़ा से छूट प्रदान की गई है? तो
कौन सी धारा में महिलाओं को जेल की सजा से छूट प्रदान की गई है? तो वो है धारा 11 में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 11 के अधीन किसे कठोर कारावास द्वारा दंडित किया जा सकता है? तो किसको कठोर कारावास द्वारा दंडित किया जाता है? तो वो है बालक के पिता को। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के अधीन बाल विवाह को प्रतिषिद्ध करने वाले व्यादेश जारी किया जा सकता है? तो कौन से धारा में व्यादेश जारी किया जाता है? तो यह है धारा 13 में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 13 के अधीन व्यादेश जारी करने का अधिकारी है। तो कौन जो है व्यादेश जारी करता है? तो वो करता है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़कों के लिए विवाह की वैधानिक आयु सीमा है। तो आपको बताना है लड़कों के लिए विवाह की आयु सीमा कितनी है? तो वह है कम से कम 21 वर्ष। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू नहीं होता है। तो 2006 कहाँ लागू नहीं होता है? तो ये है भारत से बाहर सभी नागरिकों पर लागू नहीं होता है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत अनुतोष प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अर्जी की जानी चाहिए। तो कहाँ अर्जी की जाती है? तो ये की जाती है जिला न्यायालय में, जहाँ पक्षकारों ने अंतिम रूप से एक साथ निवास किया था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड निर्धारित है। तो आपको बताना है दंड कितना निर्धारित है। तो ये क्या है? 2 वर्ष तक की अवधि का कठोर कारावास सही है। 1 लाख रुपए तक का जुर्माना ये भी सही है। और ऑप्शन सी केवल बी और ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों ही सही हैं। 2 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत जो दंडनीय अपराध होगा वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है असंज्ञेय और अजमानती। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत समझे जाएंगे। न्यायिक दंड अधिकारी, लोक सेवक, पुलिस या कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो क्या समझे जाते हैं? तो वो है ऑप्शन बी लोक सेवक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के द्वारा निश्चित किया गया है। तो क्या निश्चित किया गया है? तो बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 जो है निश्चित किया गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह से जन्मा या गर्भहित बालक सभी प्रयोजन के लिए समझा जाएगा। तो धर्मज समझा जाएगा या अधर्मज या प्रथा के अनुसार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या समझा जाता है? तो जो है बाल विवाह से उत्पन्न बच्चा जो है धर्मज समझा जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो और ये जो है लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन है बाल विवाह करने वाली उत्तरदायी व्यक्ति को भुगतान पड़ता है। तो कितना भुगतान करना पड़ता है? तो 3 महीने तक की कैद व जुर्माना से भुगतान करना पड़ता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।